स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि अगला न्यूमेरिकल किस कॉन्सेप्ट पर है, जिससे आपकी जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं न्यूमेरिकल के थ्रू ही क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। आइए हम देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन द फॉलोइंग केसेज। नीचे जितने केस दिए गए हैं इन सभी केस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। आइए देखें, पहला केस है, ये 10 kg का कोई एक ब्लॉक है और इस पर राइट साइड में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। याद रखना, जिधर एक्सेलरेशन की दो ही डायरेक्शन होती हैं, या तो नेट वेलोसिटी या तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, या तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर देखिए दोनों फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो इसका वेट mg एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही है, तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हमें फोर्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक्स डायरेक्शन में हम बात करें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, सोल्यूशन गिवन। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए राइट साइड में 20 न्यूटन का फोर्स है, लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स है। इसकी एरो मैंने बड़ी बनाई है, इसकी एरो छोटी बनाई है। अब जब भी किसी बॉडी पर टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, आपको नेट फोर्स निकालना हो तो ज़्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वाला फोर्स 20 न्यूटन है, कम वाला 10 न्यूटन है, और ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 10, और डायरेक्शन किसकी आएगी, ज़्यादा वाली की। तो डायरेक्शन देखिए 20 वाली है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, राइट। तो देखिए नेट फोर्स हमने निकाला है 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, 10 न्यूटन हो गया। और इस 10 न्यूटन की डायरेक्शन ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन में आएगी, तो ये डायरेक्शन आपकी आएगी राइट। अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एफ नेट इक्वल टू एम ए, किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स उसके मास टाइम एक्सेलरेशन के होता है। तो ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका एफ नेट है 10 न्यूटन और मास इसका है 10 kg, तो 10 टू जा 10 1 जा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपका आएगा ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में आएगा, राइट डायरेक्शन में। तो ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पर फोर्सेज कौन कौन से होंगे। यहाँ पर 4 फोर्सेज होंगे। एक तो ये 20 न्यूटन है, एक ये 10 न्यूटन है, एक इसका वेट mg डाउनवर्ड होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ब्लॉक वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन नहीं कर रहा है, तो हमें वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेज को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ना हम mg को कंसीडर कर रहे हैं, ना हम नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। हम केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगने वाले फोर्सेज को देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस पर एक्स एक्सिस आपका ये है, वाई एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक 20 न्यूटन, एक 10 न्यूटन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। 10 kg का ब्लॉक है, तो पहले इसका FBD बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में हम बॉडी को नहीं ड्रा करते हैं। ये हो गया 20 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया 10 न्यूटन का फोर्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो नेट फोर्स हो जाएगा ज़्यादा वाला माइनस कम वाला, तो 20 माइनस 10 10 आ जाएगा। ये ज़्यादा वाला राइट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर आएगा, राइट डायरेक्शन में। तो ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट कर देगा। आइए अब हम सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में ये फोर्स, ये ब्लॉक है, मास वही हमने लिया है 10 kg। अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 20√2 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, लेकिन अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर अप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, हम 2 डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, इसको हम वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। ये
इस फोर्स को हमें अब इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर देंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे, इधर रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा कास वाला कंपोनेंट, इधर आपका आ जाएगा 20√2 cos 45, इसको बोलेंगे यक्स कंपोनेंट। तो देखिए यक्स डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 20√2 cos 45 और इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा 20√2 sin 45, इधर आ जाएगा 20√2 sin 45, ये आएगा y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में आ जाएगा एफ वाई इक्वल टू 20√2 sin 45, एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 20√2 cos 45। अब और देखिए एम जी इसका किधर लगेगा, डाउनवर्ड एल लगेगा। तो देखिए एम जी मैंने डाउनवर्ड दिखाया है। अब यहाँ फिर वही बात है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ब्लॉक ये चलेगा तो एक्स एक्सिस के लंग चलेगा, वाई एक्सिस के लंग चलेगा नहीं। तो वाई एक्सिस के लंग तो कोई मोशन हो नहीं रही है। जब जिस डायरेक्शन में मोशन ना हो उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने लिखा है सिंस देयर इज नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लंग कोई मोशन नहीं है। जब मोशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ए वाई 0 हो गया। अब ए वाई 0 हो गया तो अब इसको बोलते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ये समेशन का साइन है। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 मतलब सभी फोर्सेज का सम वाई डायरेक्शन में 0 होगा। अब आइए देखें वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। एक ये लग रहा है 20√2 sin 45 न्यूटन, एक एम जी लग रहा है। ये पॉजिटिव वाई में है, ये निगेटिव वाई में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो ये हो जाएगा 20√2 sin 45 माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो एम जी इक्वल टू आपका आ जाएगा 20√2 sin 45 1/√2 होता है, एम जी आ जाएगा 20 न्यूटन। क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के लंग। देखिए एक्स एक्सिस के लंग केवल एक ही फोर्स ऐड कर रहा है 20√2 cos 45 न्यूटन। ये देखिए एक्स एक्सिस के लंग, तो ये बॉडी एक्स एक्सिस के लंग चलेगा ब्लॉक। तो एक्स एक्सिस के लंग देखिए फोर्स लग रहा है 20√2 cos 45, इसको हमने एफ एक्स ले लिया। एक्स एक्सिस के लंग इसका एक्सेलरेशन ए ले लिया। समेशन एफ एक्स इक्वल टू, ये इसको सिग्मा समेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको जोड़ लेना, सबको ऐड कर लेना। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स हो जाएगा। एफ एक्स कितना है 20√2 cos 45, तो 20√2 cos 45 होता है 1/√2 इक्वल टू एम कितना है 10 इंटू ए एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स आ जाएगा 20/10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लंग। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब भी आपको फोर्सेज किसी एंगल पर लग रहे हो तो पहले हमें उन्हें रिजॉल्व करना है। हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, एक जिधर मोशन होने वाली हो उधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ पर मोशन अगर होगी तो एक्स एक्सिस के लंग होगी, इसको हमने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। अब जो फोर्स ये ऐड कर रहा है इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व किया, इधर 20√2 cos 45 कर दिया, जिधर से एंगल बनता है उधर cos जाता है, उसके परपेंडिकुलर साइन जाता है। इधर हो गया 20√2 sin 45 और एम जी डाउनवर्ड ऐड करेगा तो वाई एक्सिस के लंग 2 फोर्सेज मिलेंगे, एक 20√2 sin 45 और इसका वेट एम जी, एक इसका वेट एम जी। एक्स एक्सिस के लंग 20√2 cos 45 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लंग मोशन के लिए ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा। वाई एक्सिस के लंग कोई मोशन हो नहीं रही है तो वाई एक्सिस के लंग नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। तो ये माइनस ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। आइए हम थर्ड केस की बात करते हैं। ये कोई एक ब्लॉक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, 1 kg का ब्लॉक है, 37 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। देखिए इसका हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये एंगल 35 है और किसी चीज का वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ऐड करता है तो इसका वेट ये हो जाएगा। ये एंगल 90, वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, इसका वेट एम जी हो गया। ये एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 है, ये 37 है, तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो 90 प्लस 37 प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, तो ये एंगल आपका 90 माइनस 37 हो जाएगा और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 37 हो जाएगा। तो ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। अब इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट ये एम जी cos 37 हो जाएगा। एम जी को रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा एम जी cos 37, ये आ जाएगा इधर एम जी cos 37। ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है
और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये लाइन, ये एंगल 37 है, इधर mg cos 37 हो जाएगा, इधर mg sin 37 हो जाएगा। mg cos 37 इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, इस एक्सिस के अलावा कोई मोशन होगी नहीं, और mg sin 37 इस ब्लॉक को नीचे की ओर ले चलेगा, और इसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा ब्लॉक में नीचे की ओर इंक्लाइन प्लेन के अलांग। इंक्लाइन प्लेन के अलांग को x एक्सिस ले लें, परपेंडिकुलर को y एक्सिस ले लें। तो देखिए हमने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर को y एक्सिस ले लिया और इंक्लाइन प्लेन के अलांग को x एक्सिस ले लिया। देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ay इक्वल टू 0 अलोंग y एक्सिस, मीन्स कोई भी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रही इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल कोई भी मोशन नहीं हो रही है, तो इधर एक्सेलेरेशन 0 होगा, तो ay 0 हो गया, ay 0 हो गया। अब fy समेशन fy का मतलब y डायरेक्शन में जितने फोर्स लगना है सबको हमें ऐड कर लेना है। समेशन fy इक्वल टू m इंटू a 0 है, तो समेशन fy देखिए, एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, एक mg cos 37 है, n माइनस mg cos 37 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू mg cos 37 हो गया। अब हम x एक्सिस के अलांग बात करें, x एक्सिस हमने इंक्लाइन प्लेन के अलांग ले रखा है, इंक्लाइन प्लेन ये है, तो x एक्सिस के अलांग हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अलोंग x एक्सिस समेशन fx इक्वल टू m इंटू ax, ये x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा इंक्लाइन प्लेन के अलांग, तो ये हो जाएगा आपका mg sin 37 इक्वल टू m इंटू a इक्वल टू m कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा g sin 37। तो अब हम हमेशा के लिए न्यूमेरिकल बता दें, जो एंगल यहाँ पर होगा इंक्लाइन प्लेन के अलांग एक्सेलेरेशन आ जाता है a इक्वल टू g sin थीटा, तो ये आ गया आपका a इक्वल टू g sin 37। अब देखिए sin 37 हमेशा याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन में आता है, sin 37 cos 37 sin 53 cos 53। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये 37 है, ये 90 है, ये 53 है, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम में ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये चीज आपको लर्न कर लेनी है। अब ये वैल्यू जी होती हैं। अब a इक्वल टू हो जाएगा g sin 37 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 इंटू 3 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ये आपका आ गया तो इतने एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर हाइपोटेन्यूज के अलांग नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा। ओके, ये बात क्लियर हुई, समझ में आ गया? तो आपको नेट फोर्स निकालना, एक्सेलेरेशन निकालना आना चाहिए। आइए एक केस और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना, तब आगे बढ़ते हैं। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट एक और हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई एक वेज है, इसमें 1 kg का मास रखा हुआ है, ये एंगल 37 है, 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हमें इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। आइए देखें, यहाँ पर ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है, mg डाउनवर्ड लगेगा, ये एंगल 37 हो जाएगा, ये एंगल भी 37 हो जाएगा, ये एंगल भी 37 हो जाएगा। इस 20 को इधर रिजॉल्व करेंगे, 20 cos 37 आएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर करेंगे, 20 sin 37 आएगा। mg को रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा mg cos 37, इधर आएगा mg sin 37। अब इसको हम x एक्सिस मान लें तो इधर दो फोर्स लगेंगे, mg sin 37 और 20 cos 37। अब इनमें से जो फोर्स ग्रेटर होगा उधर ब्लॉक जाना शुरू करेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लगेंगे, ये फोर्स लगेंगे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए ये आ गया mg cos 37, ये आ गया 20 sin 37, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, इधर आ गया 20 cos 37, ये आ गया mg sin 37। तो देखिए अलोंग x एक्सिस हमने अलोंग द इंक्लाइन प्लेन माना है, f नेट इक्वल टू m इंटू ax, तो हो जाएगा mg sin 37 माइनस 20 cos 37, ये आपको माइनस 20 cos 37 इंटू m मास इंटू x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन। m 1 kg है, g 10 है, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस 20 cos की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 6 माइनस 16, ax इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ माइनस का मतलब ये हो गया कि ये ब्लॉक नीचे ना चल करके ये ऊपर की तरफ चलेगा, अपवर्ड चलना शुरू करेगा, इंक्लाइन प्लेन पर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। ओके,
तो ये रहा आपका फाइनल क्वेश्चन।